बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक पाकिस्तानी शेफ़ जो पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहा है, या चाहे वो यूएई में, दुबई में, मस्कत में, सऊदीया में, किसी भी जगह वो वर्क कर रहा है, तो अगर तो उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो अगर पाकिस्तान से उसकी क्वालिफ़िकेशन है तो HEC से रिकगनाइज्ड है, या नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कमीशन से रिकगनाइज्ड है, और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो कैसे पाकिस्तान में बैठ के या जिस जगह भी वो वर्क कर रहा है, तो वो कैसे ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन हासिल कर सकता है एज अ शेफ़। ठीक है जी। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो मैं इसमें ईच एंड एवरी वेबसाइट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने किस वेबसाइट पे जाके अपना रेलिवेंट ऑक्यूपेशन रिसर्च करना है। फिर बता रहा हूँ कि किस वेबसाइट पे जाके आपने उस ऑक्यूपेशन की असेसमेंट करवानी है, अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस की। फिर बता रहा हूँ कि वो पॉजिटिव असेसमेंट गेन करने के लिए आपने क्राइटेरिया कैसे मीट करना है। फिर पॉजिटिव असेसमेंट हासिल करने के बाद आपने किस वीज़ा कैटेगरी में आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे A to Z, तो आप खुद एलिजिबल हो जाएंगे स्किल्ड इमिग्रेशन हासिल करने के लिए एज अ शेफ़। ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करेंगे तो इसमें हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे वीज़ा के चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप हमें हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये कंप्लीट वीडियो। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक पाकिस्तानी शेफ़ जो है, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा है या यूएई में, दुबई में, मस्कत में, ओमान में या सऊदीया में, तो वो कैसे ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड माइग्रेशन हासिल कर सकता है एज अ शेफ़। ठीक है जी। तो सबसे पहले इस प्रोफेशन की कितनी डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमने सिर्फ अभी एक स्टेट की वेबसाइट ओपन की है, सिर्फ आपकी कंसिड्रेशन के लिए। ये हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम खोला है, स्टेट नॉमिनेटेड माइग्रेशन प्रोग्राम। तो इसमें जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते हैं, इसको सारा मैंने रीड आउट कर लिया है। तो इसको उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, एक जनरल स्ट्रीम है, ग्रेजुएशन स्ट्रीम है। जनरल स्ट्रीम में शेड्यूल 1 एंड 2 है। ठीक है जी। तो शेड्यूल 2 जो है ना, उसमें वो कह रहा है कि हमें ना यानी कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ना ऑस्ट्रेलिया में कोई जॉब ऑफर चाहिए, और ना कोई ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन होनी चाहिए, और ना कोई ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंसी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देख लेते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो एलिजिबल ऑक्यूपेशन में मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, ये हमारा कोड है शेफ़। ठीक है जी। शेफ़ में वो बता रहा है प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन। इससे मुराद ये है कि ना हमें ऑस्ट्रेलिया में कोई जॉब ऑफर स्पॉन्सरशिप चाहिए, ना हमें ऑस्ट्रेलिया को कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना हमें ऑस्ट्रेलिया की कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड है। और उल्टा ऑस्ट्रेलिया की जो ये स्टेट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये हमें 491 पे 15 पॉइंट्स देगी, जो हमें स्पॉन्सरशिप की बेस पे मिलेंगे। ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, ये तरीकाकार स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने आ जाना है इस वेबसाइट पे, जिसका नाम है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। इस पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने शेफ़ लिखेंगे या ये वाला कोड लिखेंगे, तो वो शेफ़ का ऑक्यूपेशन बता देगा। उसमें वो बता देगा कि कौन कौन से वीज़ाज़ अवेलेबल हैं और इसकी कितनी डिमांड है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि लॉन्ग टर्म में इस प्रोफेशन की डिमांड है जो कि मीट नहीं हो पा रही। और इसकी असेसिंग अथॉरिटी वो बता रहा है कि आपने इस प्रोफेशन की असेसमेंट कहाँ से करवानी है, वो ये है ट्रेड रिकग्निशन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। इसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, वो है ये वाली वेबसाइट। अब ये जो ट्रेड रिकग्निशन ऑस्ट्रेलिया है ना, इसने आगे थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है साउथ एशिया के लिए और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के लिए, कि अगर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया को बंदा इस ऑक्यूपेशन के लिए असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो इसने ना थर्ड पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ। अब थर्ड पार्टी वो कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। अब इसके ऑफशोर स्किल असेसमेंट प्रोग्राम के जैसे ही हाउ टू रजिस्टर्ड में जाएंगे ना, तो इसमें वो बता रहा है RTO फाइंडर। ठीक है जी।
RTO फाइंडर का मतलब है कि रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अब RTO फाइंडर को अगर हम ओपन करेंगे इस प्रोफेशन में तो वो हमको ले आएगा इस इधर वेट असेस पे ले आएगा। अब वेट असेस पे आके आपने सबसे पहले जाना है ट्रेड ऑक्यूपेशन में, और ट्रेड ऑक्यूपेशन में जाके आपने सबसे पहले चेक करना है एलिजिबिलिटी में आपने ये देखे मैंने पहले ही ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है शेफ़ एशियन कुकरी, फिर कंट्री ऑफ पासपोर्ट पाकिस्तान, कंट्री ऑफ रेजिडेंसी पाकिस्तान। ये कंट्री ऑफ रेजिडेंसी आप यूएई भी कर सकते हैं, और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं। अगर आप उनमें से भी किसी कंट्री में रह रहे हैं तो फिर भी आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्किल असेसमेंट, ऑफ शोर स्किल असेसमेंट, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबिलिटी चेक की है तो वो बता रहा है कि आप एलिजिबल हैं, यानी कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है जी। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि पॉजिटिव असेसमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और इसमें देखते हैं एविडेंस रिक्वायर्ड क्या है। अब अगर तो आप पाकिस्तानी शेफ़ हैं तो अगर तो आपने HEC से या जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जैसे कि एक तो हो गई HEC की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपने डिग्री हासिल की है शेफ़ से रिलेटेड, या फिर ये जो कोर्सेज़ होते हैं नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, ठीक है जी। जैसे ये मैंने सर्च किया तो उसने ये वाला इंस्टीट्यूशन ओपन कर दिया, ठीक है जी। अगर तो आपने HEC की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है, बैचलर का हो या अबव लेवल का हो, या आपने ए, इस अदारे से रिकग्नाइज्ड किसी इंस्टीट्यूशन से कोर्स किया है, तो वो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन। शॉर्ट कोर्स नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन कोर्स भी एक्सेप्टेबल है। कंडीशन ये है कि अगर वो HEC या इस अदारे से रिकग्नाइज्ड हो। और दूसरा, ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के सिनेरियो में बता रहा हूँ कि जो बंदा पाकिस्तान से जिसने शेफ़ की क्वालिफ़िकेशन हासिल की है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर ली, फिर हम एविडेंस रिक्वायरमेंट आ जाते हैं। एविडेंस रिक्वायरमेंट में ये नॉन लाइसेंस ट्रेड होता है। अब इसमें वो बता रहा है कि आपका अगर तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो फिर तो आपको चाहिए एक्सपीरियंस सिर्फ 3 साल का। और अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो फिर आपको चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस। और जो वो एक्सपीरियंस हो वो पिछले, यानी कि 12 मंथ्स का जो पीरियड एक्सपीरियंस है ना, वो पिछले, जिस दिन आपने असेसमेंट के लिए अप्लाई करना है वो उससे पिछले 3 साल के अंदर अंदर का हो। और फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, यानी कि आपने 1 वीक में 38 आवर्स वर्क किया हो, ठीक है जी। आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो एम्प्लॉयर स्टेटमेंट चाहिए होगी जिसमें वो एक्सप्लेन करेगा आपका कि मेरा एम्प्लॉयर ये है, ड्यूटीज़ ये थी, जॉब डिस्क्रिप्शन ये थी, जॉब कितने टाइम से कितने अरसे तक थी, जॉब की नौयत फुल टाइम थी, पेड थी, अनपेड थी, कैजुअल थी, फुल टाइम थी, ठीक है जी। फिर साथ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे एम्प्लॉयमेंट के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। वो इस तरह होंगे कि आपने जो भी जॉब की होगी तो आपको पे स्लिप आती होंगी, आपको पे स्लिप चाहिए होंगी, आपको बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांसफ़र आ रहा है आपके एम्प्लॉयर से वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होंगी, फिर आपको ऑफिशियल टैक्स रिटर्न्स जो आप उसके मुताबिक फ़ाइल करते रहोगे वो चाहिए होगा, ठीक है जी। ये मुख्तसर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। फिर अगले नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ट्रेड ऑक्यूपेशन के नीचे ही जाते हैं गाइड एंड फैक्ट शीट्स में, तो गाइड एंड फैक्ट शीट्स में आप ये प्रोफेशन लिखेंगे तो वो पहले तो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब इधर वो डिटेल्ड में बता रहा है कि इस प्रोफेशन के ऊपर ये वाली सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। अब फैक्ट शीट में वो बता रहे हैं कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो वो उसमें कौन कौन से यूनिट आपने पढ़े होने चाहिए। इसमें फैक्ट शीट में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये वाला यूनिट आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है जी। अब स्टेज 2 असेसमेंट होती है कि इसमें वो आपका ना ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू में वो आपका जो स्किल है, शेफ़ हैं तो आपसे वो आपके स्किल के या क्वालिफ़िकेशन के बारे में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि अच्छा आप इस स्किल के बारे में बताएं, ठीक है जी। अब फिर आगे रिक्वायरमेंट है सुपरवाइज़र रिपोर्ट। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की है तो आप किसकी अंडर किसकी सुपरविजन में आपने वो एम्प्लॉयमेंट किया है, वो एक सुपरवाइज़र रिपोर्ट तैयार करेगा। उसका टेम्पलेट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो एक्सप्लेन करेगा कि इस बंदे को मैंने कौन कौन सी जॉब करते हुए सुपरवाइज़ किया, कितने अरसे के लिए किया है, कौन कौन सा ये टास्क परफॉर्म करता था, ठीक है जी। फिर एक वीडियो एंड फ़ोटो गाइड। इसमें आपने कोई डिश, जैसे आप कुक हैं तो आप कोई डिश, कोई सैलड, कोई स्वीट, कोई कुज़ीन जो है उसको A to Z उसकी प्रेपरेशन करेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर उसको भी साथ आप अपलोड करेंगे, ठीक है जी।
फिर फैक्ट शीट्स में वो बता रहा है कि शेफ़ कौन किस किस्म के शेफ़ जो हैं वो कंसिडर होते हैं। शेफ़ इसमें वो बता रहा है कि जो शेफ़ है ना जो यानी कि कमर्शियल किचन्स में होते हैं। कमर्शियल किचन से मुराद है जो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और केटरिंग के बिज़नेस में होते हैं। जो जिनके टास्क जो हैं वो ये वाले होते हैं सारे, ठीक है जी। तो उनको वो सिलेक्ट कर रहा है कि वो वाला शेफ़ ऑक्यूपेशन कंसिडर होगा। वो वाला शेफ़ नहीं जो कि सिर्फ ऑनलाइन या टेक अवे या फास्ट फूड वाले शेफ़ होते हैं, या कॉफ़ी शॉप्स वाले या ड्रिंकिंग शॉप वाले, वो वाले शेफ़ कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है जी। अब इसका 2 स्टेप्स होते हैं इसके प्रोसेस के। पहले आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन और एम्प्लॉयमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। जैसे ही वो असेस करते हैं कि ठीक है, ये वेरीफाइएबल हैं और आप मीट कर रहे हैं, फिर आपको वो सेकंड स्टेप पे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जिसमें वो आपके स्किल या क्वालिफ़िकेशन के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं। फिर उसके बाद वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव स्किल असेसमेंट दे देते हैं, ठीक है जी। अब ये वाली स्किल असेसमेंट आप लेने के बाद हम जब सबसे पहले हमने ये अपना प्रोफेशन चेक किया था इस वेबसाइट के ऊपर। ये देखें, इस वेबसाइट के ऊपर ये वाला प्रोफेशन चेक किया था ना, और इस प्रोफेशन में वो ये भी बता रहा है कि इस पे कौन-कौन से वीज़ाज़ अवेलेबल हैं। अब इसमें बहुत सारे वीज़ाज़ ऐसे हैं जो कि पॉइंट बेस्ड हैं, जैसे 491 है, 190 है, 189 है, 190 है। अब ठीक है जी, अब इसमें जो स्टेट लेवल पे होते हैं वो 190 होता है, जो नेशनल लेवल पे वो 189 होते हैं, और जो रीजनल लेवल पे होते हैं वो 491 होते हैं, ठीक है जी। अब हम फ़र्ज़ करें सिर्फ एक पे जाते हैं। ये हमने 491 मैंने ओपन किया हुआ है, तो इसमें आपने करना क्या है, फिर जैसे ही वहाँ से आप अपनी पॉजिटिव असेसमेंट अथॉरिटी लेंगे तो आप 491 का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट कर देंगे। आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे, स्किल सेलेक्ट पे जाके तो आप इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर देंगे। तो फिर आपको आप उसमें स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे, आप यानी कि उधर जितनी स्टेट्स हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, आप साउथ ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया है, दूसरी कोई भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। वो हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सी स्टेट में कोटा किसका ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इस तरह हम जो पॉइंट बेस्ड वीज़ाज़ हैं वो इस वक्त जो फ़िलहाल चल रहे हैं वो 491, 190 और 189 जो हैं, उस तीनों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेटली हम फाइल करेंगे, और सेपरेटली आपका इनविटेशन वो क्यू में चला जाएगा। अब इधर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखना ये होता, सिर्फ ये नहीं देखना होता कि आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल कर दिया। देखना ये भी होता है ऑलरेडी कि आप जिधर फाइल कर रहे हैं उधर सीट एलोकेशन कितनी है, और उधर आप क्यू में ऑलरेडी लोग कितने हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अगर आप हमसे हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी स्टेट सेलेक्ट करनी है, पॉजिटिव असेसमेंट कैसे लेनी है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे सबमिट करना है, और फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन भी हम फाइल करेंगे, ठीक है जी। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक पाकिस्तानी शेफ़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन असेसमेंट कैसे करवा सकता है एज अ शेफ़, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया।